गाइस, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़की इस हद तक चली जाती है ना अपने प्यार को पाने के लिए कि खुद का बच्चा पैदा करके उसी के साथ अपनी गर्मी की आग बुझाया करती थी। जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो अपने लड़के के साथ ही बेड पर सोने की आशंका रखती थी। अपनी प्यास को बुझाना, उसका पानी अपने अंदर डलवाकर मजे लेना। अब देखना ये है कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है और कब तक चलता है। गाइस, इस मूवी में है रोमांस, सस्पेंस, ड्रामा, कॉन्ट्रोवर्सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रू लव। मूवी का नाम है वॉम्ब और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो अपने आप में ही बात करते हुए बोलती है, तुम मुझसे दूर चले गए हो बट तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम हमेशा मेरे पास हो। जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, अब वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। तभी उसके बाद हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं, रेबिका और थॉमस। रेबिका थॉमस को प्यार से टॉमी बुलाती थी। वो दोनों बीच में काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। वहाँ हमें पता चलता है कि रेबिका बस कुछ दिनों के लिए अपने ग्रैंडफादर के घर आई हुई थी रहने के लिए। वहाँ टॉमी उसका एक न्यू फ्रेंड बना था। अब इनकी नई नई दोस्ती हुई थी और कुछ दिनों के अंदर ही अंदर इनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। यहाँ तक कि रेबिका टॉमी के घर आने जाने लग गई थी। ऐसे एक दिन वो टॉमी के घर पे उसके साथ ही सो रही होती है। तभी टॉमी के पापा के पास उसके दादाजी का कॉल आता है तो उसके पापा बोलते हैं, रेबिका तो सो गई है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगी घर पे, आप टेंशन मत लो। बट हम यहाँ पे देखते हैं रेबिका बस सोने का नाटक कर रही थी ताकि वो टॉमी के साथ रात बिता सके। यहाँ हम देखते हैं कि इस निब्बा निब्बी को कहीं ना कहीं प्यार हो गया था। गाइस, जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो रेबिका टॉमी को काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। जस्ट उसके बाद वो दोनों बीच पर घूमने जाते हैं। वहाँ वो दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर आते हैं उनको एक स्नेल दिखता है। टॉमी वहाँ पे बोलता है, ओ बेचारा, ये स्नेल कितना अकेला है ना, अभी तो ये पैदा ही हुआ है और इसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है, कल मैं इसको बीच पे घुमाने लेके जाऊंगा। तभी रेबिका बोलती है, कल मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरी मम्मी की जापान में जॉब लग गई है तो यार मुझे जाना होगा। और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी टॉमी रेबिका के पास जाकर उसको जबरदस्त किस कर लेता है और रेबिका किस करके वहाँ से चली जाती है। देख रहे होगा इस निब्बा निब्बी का, ओ माय गॉड, ट्रू लव। उसके अगले दिन रेबिका नहा रही होती है। तभी उसके पास टॉमी का फोन आता है। वो वहाँ बोलती है, टॉमी आज शाम को मैं 6 बजे जा रही हूँ, तुम मुझसे मिलने आओगे क्या? नेटवर्क इशू की वजह से उन दोनों का फोन कट हो जाता है और पूरी बात नहीं हो पाती। शाम के 6 बजे रेबिका अपने दादाजी के साथ टॉमी का वेट कर रही होती है बट वो वहाँ पे आता ही नहीं है। बेचारी रेबिका वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर सीधा हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। रेबिका अब काफी बड़ी हो गई है और अब दोबारा वो टॉमी से मिलने आई है। वो सीधा टॉमी के घर जाकर उसकी माँ से मिलती है और टॉमी के बारे में पूछती है तो उसकी माँ वहाँ पे बताती है कि टॉमी अब यहाँ पे नहीं रहता। वैसे तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं बेटा तुमको। जहाँ वो बताती है मैं रेबिका हूँ, उसकी माँ समझ जाती है, ओ तुम हो क्यूट गर्ल जो अपने ग्रैंडपा के घर आई थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। ओ माय गॉड, तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटा। लेकिन सॉरी बेटा, टॉमी अब कहीं और रहता है। उसकी माँ रेबिका को टॉमी का पता दे देती है जहाँ पर वो रहता था। जब रेबिका टॉमी के घर जाती है तो उसे वहाँ पे एक लड़की दिखती है। तभी पीछे से टॉमी आ जाता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं कि अरे यार, हम दोनों तो बचपन का प्यार है जो कि कुछ दिन बाद अलग हो गए थे। वो दोनों और वो लड़की आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की को रेबिका से इतनी जलन मचती है ना कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रेबिका भी कुछ टाइम बाद अपने घर आ जाती है। उसके अगले दिन रेबिका और टॉमी बीच पर जाकर बचपन की यादें ताजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रेबिका पूछती है, वो लड़की कौन थी तुम्हारे घर में? टॉमी वहाँ पे बोलता है कि मैं नहीं जानता उसको, कल ही मिला था मैं उस लड़की से। और वो ये बोलकर नंगा होकर समुद्र में नहाने चला जाता है। उसी रात रेबिका के घर पे टॉमी डिनर के लिए आता है। वो दोनों वहाँ पे खाना खाते और काफी सारी बातें करते हैं। तभी टॉमी रेबिका को एक मैचिस का बॉक्स देता है। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर वही स्नेल होता है जो उन्होंने बचपन में देखा था। टॉमी वहाँ पे बोलता है कि मैंने इसको बचपन से संभाल के रखा था और तुम्हारा वेट कर रहा था बट ये जिंदा नहीं रह पाया, 1 साल के बाद मर गया। मैंने इसको तुम्हारी यादों के अंदर रखा था। वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बातें करते करते अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही रूम में जाते हैं टॉमी रेबिका को पकड़ के जबरदस्ती किस करता है और बेड पे पटक पटक कर मस्त तरीके से बजाता है, धमाधम धमाधम धमाधम। उसके अगले दिन वो दोनों बीच पर होते हैं। तभी टॉमी बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वहाँ रेबिका भी जिद करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बट टॉमी उसको मना कर देता है। उसी रात वो दोनों घर आकर बातें कर रहे होते हैं। तभी टॉमी रेबिका को एक बहुत अजीब चीज बताता है कि मैंने एक
कंपनी में जेनेटिक सैंपल दिए हैं। इसका मतलब मरने के बाद एक बार मैं फिर दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि जेनेटिक सैंपल होता क्या है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि टॉमी 2 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है, साथ ही साथ रेबिका भी उसके साथ जा रही होती है और वो दोनों वहाँ पे काफी खुश होते हैं। लेकिन रास्ते में रेबिका को काफी तेज टॉयलेट आता है। टॉमी गाड़ी को बीच सड़क पे रोककर उसे टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों में भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो जाती है पीछे से एक बहुत ही तेज आवाज आती है। रेबिका जैसे ही पीछे देखती है ना, उसके होश उड़ जाते हैं और वो बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है और सीधा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। गाइस हम यहाँ पे एक शॉकिंग चीज देखते हैं। टॉमी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है, बिकॉज कोई गाड़ी उसको बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे टक्कर मारकर चली गई थी। हम देखते हैं रेबिका अब काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। टॉमी की डेथ के बाद वो वही शेल देखती है जो कि टॉमी ने उसके लिए संभाल के रखा था। उसमें एक चिट थी जो कि टॉमी ने रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और टॉमी की काफी सारी फोटोज देखने लगती है लैपटॉप के अंदर। वो रोज डेली बीच पर जाकर उसके जैसे हरकतें करने लग गई थी और उसकी कब्र पे जाकर रोज डेली रोया भी करती थी। उसके कुछ दिन बाद टॉमी के मम्मी पापा रेबिका के घर आते हैं उसे समझाने के लिए, लेकिन तभी रेबिका उस लैब के पेपर्स दिखाती है जहाँ टॉमी ने अपना जेनेटिक सैंपल दिया था और वो बोलती है हम टॉमी को इस दुनिया में वापस ला सकते हैं इसके जरिए। टॉमी की माँ को रेबिका पर इतना गुस्सा आता है ना कि वो बोलती है कि मेरा बेटा कोई जानवर नहीं है जिसे हम दोबारा जिंदा कर सकते हैं। रेबिका उनको काफी मनाने की कोशिश करती है बट टॉमी के मम्मी पापा मानते ही नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं टॉमी के पापा टॉमी का जेनेटिक सैंपल उस लैब से लाकर रेबिका को दे देते हैं। वो बोलती है क्या हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले, जहाँ उसके पापा बोलते हैं तुम अपना देख लो, हम तो अगले हफ्ते इस शहर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। वो बेचारी अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी, बिकॉज उसके ग्रैंडपा भी मर गए थे और उसका और कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था। वो कुछ भी सोचती समझती नहीं है और सीधा हॉस्पिटल में जाके उस जेनेटिक सैंपल को अपने अंदर डलवा लेती है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं गाइस वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। 9 महीने बाद वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो टॉमी ही रखती है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, ना ही उसका कोई फ्रेंड था, ताकि किसी को पता ही ना चले कि उसने उस बच्चे को कैसे पैदा किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको और उसके बेटे को कोई बुरी नजर से देखे। अब हम देखते हैं टॉमी अब 5 साल का हो गया और वो हमेशा बस अपने पापा के बारे में ही पूछता रहता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। वहाँ रेबिका बताती है कि 5 साल पहले तुम्हारे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और गाइस हम यहाँ पे एक अनोखी चीज देखते हैं, टॉमी बिल्कुल सेम टू सेम अपने पापा की तरह ही दिखता था। रेबिका अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा करती थी, उसी के साथ नहाती थी, उसी के साथ घूमती थी, उसी के साथ खेलती थी, यानी कि उसको हर खुशी देती थी। ऐसे ही एक दिन टॉमी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की रैबिट लेकर आती है। रेबिका वहाँ पे आकर बोलती है काफी क्यूट रैबिट है बेटा तुम्हारा। वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है। रेबिका उसे पुकारते हुए बोलती है तुम हमारे घर आ सकती हो खेलने के लिए अगर तुम आना चाहो तो। वो लड़की उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी टॉमी बोलता है उस लड़की के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी मम्मी, है ना। उसकी माँ वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन रेबिका अपने पड़ोसियों के साथ दिखाई जाती है, जहाँ उसके पड़ोसी बोलती है तुमने उस लड़की को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया था, अगर तुमको ना पता हो ना तो हम बता देते कि वो लड़की कौन है। वो लड़की एक क्लोन है, उसकी माँ ने ही अपनी माँ को जन्म दिया है। ये बात हम समझ सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं समझ सकते। रेबिका को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है, बिकॉज टॉमी भी एक क्लोन था, यानी कि जेनेटिक से पैदा हुआ एक बच्चा। ये सुनकर रेबिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन टॉमी का बर्थडे होता है, बट उसके बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आता, सब आने से मना कर देते हैं, बिकॉज टॉमी की दोस्ती उसी लड़के से थी। इसलिए टॉमी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रेबिका भी रोने लग जाती है। इसलिए फाइनली उसके अगले दिन वो टॉमी को लेकर बीच पर चली जाती है। टॉमी वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करता है क्योंकि वो बीच उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी टॉमी को वहाँ पे 2 शेल दिखाई देती हैं। वो अपनी माँ से पूछता है मॉम हम इन दोनों को घर ले जा सकते हैं। रेबिका वहाँ पे बोलती है कौन सा घर, अब हम यहीं पर रहेंगे, बिकॉज दुनिया वालों का डर और उनके ताने न सुनने पड़े, इसलिए रेबिका वहाँ से घर छोड़कर बीच पर ही रहने के लिए आ गई थी। उसके अगले दिन वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि टॉमी को बोलता है तुम मेरे दोस्त बनोगे, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। अब फाइनली टॉमी को एक नया दोस्त मिल गया था और वो ज्यादातर टाइम अपने दोस्त के साथ ही स्पेंड करता था। उसके अगले दिन टॉमी और रेबिका खेल रहे होते हैं, तभी टॉमी रेबिका के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और वो अपनी माँ को किस करने ही वाला होता है तभी उसका दोस्त आ जाता है वहाँ पे। देख रहे हो गाइस। कुछ सालों बाद हम देखते हैं टॉमी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और सेम टू सेम अपने पापा की तरह
देखता है। उसकी माँ सुबह सुबह उसके रूम में ब्रेकफास्ट लेके जाती है तो वो देखती है कि टॉमी के साथ एक लड़की सो रही है जिसका नाम मोनिका था। रेबिका को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे देखकर गुस्से में रूम से बाहर आ जाती है। तभी टॉमी अपनी माँ के पास आकर बोलता है वो मोनिका है और वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी, बहुत ही अच्छी लड़की है। जब वो मेरे साथ होती है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा टाइम पास भी हो जाता है। हम यहाँ देख पाते हैं रेबिका मोनिका को टॉमी के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे मोनिका को देखकर इतना गुस्सा आता था ना कि कब जाइए यहाँ से। ऐसे ही एक दिन मोनिका बाहर वॉकिंग कर रही होती है, तभी रेबिका टॉमी के पास जाकर सो जाती है। टॉमी रेबिका को मोनिका समझकर उसको ठोकने ही वाला होता है, लेकिन देखता है अरे ये तो मेरी माँ है। वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तभी वहाँ पे मोनिका आ जाती है। उसे नहीं पता था कि कंबल के अंदर रेबिका सो रही है। वो आकर सीधा टॉमी को चिपकने लगती है और उसको चूसने लग जाती है। तभी टॉमी बोलता है चलो जन साथ में नहाते हैं और वो दोनों वहाँ से नहाने चले जाते हैं। उसी दिन शाम को मोनिका और टॉमी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपनी माँ के साथ भी मस्ती करने लगता है। अपना मुंह उसके अंदर डालकर, मतलब कि उसकी टी शर्ट के अंदर अपना मुंह डालकर बहुत ही तेज उसको दबाने लग जाता है, यानी कि मदर डेयरी को भी छूने लग जाता है। और वो वहाँ पे अपनी माँ के लिए काफी अलग फील करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अभी उसी के अंदर डाल देगा। मोनिका को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। वो वहाँ से अंदर चली जाती है। वो भी सोचती है क्या बवाल है यार, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। टॉमी को भी होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो भी वहाँ से अंदर चला जाता है। उसके अगले दिन टॉमी और रेबिका बीच से घर आ रहे होते, तभी वहाँ उसे एक बुढ़िया दिखती है जो कि उसकी दादी थी, यानी कि पहले वाले टॉमी की माँ। वो टॉमी को वहाँ पे काफी अनुभव तरीके से देखती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। टॉमी अपनी माँ से पूछता है वो कौन थी, बट उसकी माँ उसको कुछ भी नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। जब रात को सब सो रहे होते तो टॉमी अपनी माँ के पास जाकर पूछता है वो लेडी कौन थी, फिर भी वो कुछ भी नहीं बताती। अगली सुबह टॉमी काफी गुस्से में होता है गाइस, सभी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और अपनी माँ को बोलता है मुझे पता है वो कौन, समझी तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा। और वो खुद को बाथरूम में जाकर बंद कर लेता है। मोनिका और उसकी माँ गेट खुलवाने की काफी कोशिश करते हैं, बट वो गेट ही नहीं खोलता। जब गेट खोलता है तो मोनिका घर छोड़कर जाने लगती है उसके ड्रामे को देखते हुए। टॉमी अपनी माँ के पास जाता है, तभी रेबिका उसे उसके पापा का लैपटॉप देती है जिसमें वो अपने पापा की सारी फोटोज देखता है, वीडियोस देखता है। उसे अब सारी सच्चाई का पता लग चुका था। वो अपनी माँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, उसका गला दबाकर उसको बेड पे फेंक देता है और अपनी माँ के ऊपर चढ़कर अपना हथियार उसके अंदर ही डाल देता है गाइस। उसे मस्त तरीके से बजाता है और उसको किस कर करके पूरे उसके होठ ही सुझा देता है। अपनी माँ को ठोकने के बाद वो शाम को अपने सारे कपड़े लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। रेबिका भी उसको रोकती नहीं है, वो समझ जाती है अब उसको समझाने का रोकने का कोई मतलब नहीं है और रेबिका अब फिर दोबारा अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली हो जाती है। और गाइस मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज यार दबाकर लाइक करो।